राम साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वे अर्थशास्त्र के लेखक और अभी तक के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के बारे में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का जन्म चाणकी नामक गांव में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और उनके पिता का नाम चनक था और यही कारण है कि उनका नाम चाणक्य पड़ा। चाणक्य के जो पिता थे चनक, वो एक शिक्षक थे और यही कारण था कि चाणक्य का बचपन से ही पढ़ाई में मन लगता था। और अगर उनके सबसे पसंदीदा विषय की बात करें तो वो राजनीतिज्ञ शास्त्र थी। वे बचपन से ही वे पढ़ते थे और उसके बारे में हर समय कुछ न कुछ अपना आइडिया लगाकर उसे और बेहतर करने के बारे में सोचते थे। इसी के कारण वे वहीं तक्षशिला में अपना दाखिला करवाते हैं और वहीं से वे राजनीतिज्ञ शास्त्र की शिक्षा लेते हैं और बाद में तक्षशिला में ही वे एज अ टीचर ज्वाइन कर लेते हैं। और ये उस समय की बात है जब वे तक्षशिला के उसी कॉलेज में जब वो प्रोफेसर थे, तो वहीं से उन्हें एक बार मन में ख्याल आया कि जो हमारा ये भारत देश है वे टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, यानी कोई एक शासक नहीं है जो पूरे भारत को कंट्रोल करता है। तब वहीं उनके मन में ख्याल आया क्यों ना हम भारत को अखंड बनाएं, और वहीं से उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं भारत को एकजुट करूंगा और एक राजा के तले, एक साम्राज्य के तले पूरे भारत को लाऊंगा। और वहीं से उन्होंने अपना कार्य भारत को अखंड बनाने की ओर शुरू कर दिए। और इसके बाद आचार्य चाणक्य लग गए उस शासक को ढूंढने में जो भारत को अखंड बनाने में उनकी मदद कर सकता था। उस समय मगध के राजा थे धनानंद, और मगध उस समय एक बहुत ही विशाल और समृद्ध साम्राज्य था। तो वे तक्षशिला से पाटलिपुत्र आ गए और वहां धनानंद से गए और उनसे कहा आप हमारी सहायता कीजिए भारत को अखंड बनाने में। और उसी समय अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत आ रहा था, लेकिन वे अभी सिंध नदी को क्रॉस नहीं कर पाया था। तो उस समय आचार्य चाणक्य ने धनानंद से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए और अपने प्रजा की सुरक्षा कीजिए, और जो अलेक्जेंडर आ रहा है युद्ध के लिए तो आप उसका मुकाबला कीजिए। धनानंद एक बहुत ही कपटी और धूर्त राजा था। वे अपने ही भोग विलास में व्यस्त था। जब आचार्य चाणक्य उसके दरबार में गए, उस समय भी वे नृत्य का आनंद ले रहा था। तो नृत्य में जो खलन पड़ा उसकी वजह से उसने आचार्य चाणक्य को कहा कि पंडित, तुम हमें राजपाट मत सिखाओ, हमें क्या करना है मुझे पता है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और आचार्य चाणक्य को भरी सभा में उसने धक्का दे दिया, जिससे आचार्य चाणक्य गिर गए और उनकी शिखा खुल गई। जब उनकी शिखा खुली उस समय आचार्य चाणक्य अत्यंत क्रोधित हुए और उसी सभा में धनानंद से बोले, सुन धनानंद, मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक तुम्हें इस गद्दी से हटाकर किसी योग्य सम्राट को यहाँ बैठा नहीं देता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और चले गए राज दरबार से बाहर और जुट गए उस सम्राट की खोज में जो धनानंद को उस गद्दी से हटा सकता था और आचार्य चाणक्य के अखंड भारत के सपने को पूरा कर सकता था। और धनानंद का पुत्र था पबाता। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने पबाता को शिक्षा दी और पबाता को उसके पिता धनानंद के विरुद्ध खड़ा करने का सोचा। लेकिन उसी बीच जब वे एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो एक गांव में एक बच्चे को देखा, जो एक बच्चा एक बार में कई सारे बच्चों से एक साथ युद्ध कर रहा था और बहुत ही प्रभावशाली दिखाई दे रहा था, और सभी बच्चों को उसने अकेले ही मात दे दी।
तो उस समय आचार्य चाणक्य को लगा कि ये बच्चा उनकी मदद कर सकता है। तब आचार्य चाणक्य उससे मिले और उन्होंने उससे शिक्षा दिया। अब आचार्य चाणक्य के पास एक समस्या थी कि इन दोनों में से सबसे योग्य कौन है, इसे वे सम्राट के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक टास्क रखा और पहले टास्क पवाता को दिया। उसमें यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गले में एक माला डाली और माला बिल्कुल उनके गले से सटी हुई, और शर्त ये था कि माला टूटे ना और लड़का जागे ना, और माला लेकर आना था। जब पवाता चंद्रगुप्त मौर्य के पास गया, जब वो सो रहे थे, तो वहां से वापस लौट गया बिना माला लिए और आचार्य से बोला ये हो ही नहीं सकता कि माला भी ना टूटे और लड़का भी ना जागे। और यही कार्य एक दिन जब पवाता सो रहा था तो आचार्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य गया, उसने देखा और एक तलवार ली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया और माला लेकर पहुंच गया आचार्य के पास, और आचार्य से बोला कि बस यही एक रास्ता था कि लड़का जागे ना और माला टूटे ना। और अब आचार्य चाणक्य को मिल चुका था जिसे वे सम्राट के रूप में प्रस्ताव कर सकते थे। और इसी बीच जब वे धनानंद से मिले, उसके बाद से सोने को पिघलाकर वे सिक्के बना रहे थे, और उससे उन्होंने 8 लाख सिक्के जमा कर लिए थे और उन सिक्कों को विंध्या के जंगलों में छुपा दिए थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा पूर्ण हुई, उसके बाद उन सिक्कों का इस्तेमाल कर चाणक्य ने 8 लाख की सेना तैयार की और चले गए मगध पे आक्रमण करने। जब मगध पे वे आक्रमण करते गए, धीरे धीरे पूरे मगध को, जो मगध का सबसे बाहरी पार्ट था, उसे जीतते जीतते बीच सेंटर पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी थी, अभी हम उसे पटना के नाम से जानते हैं, वहां पहुंच गए और धनानंद को गद्दी से हटा दिए। और उसके बाद गद्दी पे विराजमान हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और अगर मौर्य साम्राज्य के बारे में और बेहतर तरीके से आप जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद आचार्य चाणक्य को मिल गया वो मौका जिससे वे भारत को अखंड बना सकते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य से कहा कि आचार्य, आप प्रधानमंत्री के रूप में हमारा सलाहकार बने और हमारा मार्गदर्शन करें। फिर आचार्य चाणक्य मगध के प्रधानमंत्री बने और उन्हीं की नीतियों और चंद्रगुप्त मौर्य की बहादुरी ने भारत को अखंड बनाया। पहली बार भारत अखंड हुआ और उसके बाद भारत का विस्तार ईरान से लेकर श्रीलंका तक हुआ, जिसमें कई देश अभी अलग अलग हो चुके हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, और इस तरह से अखंड भारत, जो पहले खंड था, वो अखंड हुआ, यानी कि एकजुट हुआ। और एकजुट करने में कहीं न कहीं जो आचार्य चाणक्य की मुद्रा प्रणाली थी कि हर जगह एक मुद्रा चलाने की योजना, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग प्रकार का मुद्रा था, जिससे दूर के राज्यों को कंट्रोल करने में दिक्कत होती थी। तो इसलिए आचार्य चाणक्य के सलाह पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मुद्रा प्रणाली का उपयोग किया और पूरे भारत में एक मुद्रा लाए, और जिससे वे इतने बड़े साम्राज्य को सफलता पूर्वक चला सके। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार मगध के राजा बने, वो भी एक बहुत प्रभावशाली राजा के रूप में सामने आए। और आचार्य चाणक्य, उनकी भूमिका यहीं समाप्त नहीं हुई। जब महाराज बिंदुसार के पुत्र, जो सबसे बड़े पुत्र उनके थे, सुसेन,
जब उन्हें महाराज बनाने की बात हो रही थी, सुसेन एक बहुत ही क्रूर और धुर्ध, जैसे कि धनानंद था, उस प्रणाली का व्यक्ति था। तो आचार्य चाणक्य ने सोचा कि अगर मगध में वापस एक ऐसा शासक आ गया तो भारत अखंड है, वो वापस से खंड खंड हो जाएगा। तो महाराज बिंदुसार के ही पुत्र थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और अंततः जो भारत अखंड था वो खंड होने से बचा और सम्राट अशोक मगध के गद्दी पर बैठे। इसी से क्रोधित होकर सम्राट बिंदुसार की पहली पत्नी चारुमित्रा और उनका पुत्र सुसेन और चंद्रगुप्त मौर्य की जो यूनानी पत्नी थी वो और उनका पुत्र जस्टिन मौर्य, इन चारों ने मिलकर आचार्य चाणक्य को धोखे से मार दिया और इस प्रकार से इस विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ की जीवन समाप्ति की ओर बढ़ गई। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने इतिहास के बारे में, अपने नायक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हर हर महादेव।